हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बंसल वायर्स का आईपीओ और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ, इन दोनों आईपीओस की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग हमें एज एक्सपेक्टेड देखने को मिली, मतलब जैसा उम्मीद थी वैसी लिस्टिंग देखने को मिली। और आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हमें क्या करना चाहिए इन दोनों आईपीओस को लेकर, होल्ड करें या सेल करें, वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा अपकमिंग आईपीओस के बारे में जानकारी लेंगे। काफ़ी कंपनियों ने क्या है कि अभी पेपर भी जमा कराए हैं सेबी के पास, तो कौन कौन सी कंपनीज हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट वहां पर आपको मिलता रहे। आज सुबह भी लिस्टिंग थी, लिस्टिंग का अपडेट मैंने दिया था व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर, इसीलिए जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिस ना हो। अब दोस्तों बात करें सबसे पहले एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ की, तो लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड देखने को मिली। मतलब 1008 के अंदर तो ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ था। 1325 रुपए के आसपास ओपनिंग हुई थी और उम्मीद ऐसी थी कि इसी के आसपास लिस्ट होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मैंने रेंज डिसाइड की थी, उस रेंज के बीच में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली। काफी बढ़िया लिस्टिंग थी। अगर खुलते ही देखे तो 31% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला, 31% जैसा प्रॉफिट, 4500 रुपए खुलते ही हमें फायदा देखने को मिला। उसके बाद हाईएस्ट ये मतलब हमें प्रॉफिट देखने को मिला 5200 रुपए के आसपास, मतलब लगभग 37% के आसपास हाईएस्ट हमें प्रॉफिट देखने को मिला। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड किया है, सेल किया, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बढ़िया लिस्टिंग हुई, उम्मीद अनुसार अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। फिर बंसल वायर्स का आईपीओ, ये आईपीओ 256 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था और इसकी ओपनिंग हुई है 352 रुपए के आसपास। मतलब एनएसई बीएसई में अलग अलग हुई थी, 352 356। खुलते ही हमें लगभग 37-38% जैसा प्रॉफिट देखने को मिल गया। लगभग 5570 रुपए हमें खुलते ही प्रॉफिट देखने को मिल गया। मतलब काफी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। और हालांकि बात करें एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ की, जीएमपी तो ज्यादा अच्छी चल रही थी, बट बाद में जो लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के अंदर बंसल वायर्स के आईपीओ को प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिला, लिस्टिंग उसकी ज्यादा अच्छी देखने को मिली। तो ये अच्छी बात रही, बढ़िया, दोनों आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। फिर हाईएस्ट 6500 रुपए जैसा प्रॉफिट देखने को मिला बंसल वायर्स के आईपीओ के अंदर, लगभग 44% जैसा प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिला। तो ये काफी अच्छी बात रही। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे या सेल कर दिया। पर्सनली मेरी बात करें, मुझे एक आईडी में एमक्योर अलॉट हुआ है, एक आईडी में बंसल अलॉट हुआ है, तो मैं दोनों ही अभी होल्ड करके बैठा हूं। मैं क्या है कि एक्चुअली आज कुछ काम में था, मुझे आधे सेल करने थे, आधे दोनों के ही सेल करने थे, पर काम में था, पर मैं सेल नहीं कर पाया। फिर दोस्तों आगे हमें क्या करना चाहिए, तो आज बंसल वायर्स के आईपीओ की बात करें तो उनके प्रमोटर्स का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भाई अभी आईपीओ के बाद डेट वगैरह काफ़ी कम कर देंगे, और उसके अलावा उन्होंने बताया था कि अभी प्रॉफिट मार्जिन उनके कम हैं। वो क्या है कि आने वाले टाइम में ये जो कैपेसिटी है इनकी, अभी 2.5 लाख टन पर एनएम की इनकी कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के 6 लाख टन पर एनएम करने वाले हैं इस साल के एंड तक। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी, जिससे क्या है कि इसका रेवेन्यू इनका बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसके अलावा ये स्पेशल कोई वायर भी मैन्युफैक्चर करने वाले, स्टेनलेस स्टील की स्पेशल वायर मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ेगा। अभी इनका प्रॉफिट मार्जिन 4 से 5% का ही है, ज़्यादा नहीं है। तो उनकी उम्मीद है कि भाई 15 से 20% का बाद में प्रॉफिट मार्जिन रह सकते हैं, मतलब जो वो अलग एक प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग जो वायर बनाएंगे उसके अंदर। तो मैंने आज इंटरव्यू देखा तो काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू, कॉन्फिडेंस भरा था। अगर ये चीज़ें होती है और इनका रेवेन्यू बढ़ता है तो अच्छी बात है, बट अभी तक ये चीज़ें हुई नहीं है, तो इसमें थोड़ा टाइम है। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई भरोसा है जिनको इनकी ग्रोथ स्टोरी पर, तो वो इनके साथ बने रह सकते हैं। बाकी जिनको लगता है कि भाई मुझे रिस्क लग रहा है और बने भी रहना है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो थोड़े बहुत शेयर सेल कर सकते हैं, थोड़े रख सकते हैं। और जिनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि भाई मुझे तो अपना प्रॉफिट ठीक है, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो वो सेल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी रह सकती है। सोचना आपको है, आपको क्या करना है। और किसी कंपनी का हमने खुद ने जाके नहीं देखा कि भाई क्या हो रहा है उसके अंदर, जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, उस बेसिस पर सारी चीज़ें डिसाइड होती है। अब इनके अगले क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आते हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। और उसके अलावा इसकी एंकर लिस्ट, इंडियन म्यूचुअल फंड्स अच्छे शामिल है, एफआईएस के अंदर कोई बड़ा नाम नहीं है, क्यूआईबीज की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, तो ओवरऑल मजबूत तो दिख रही है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया आपकी रिस्क के हिसाब से आपको क्या करना है, पूरा होल्ड करना है, आधा होल्ड करना है या पूरा सेल करना है, वो आपको सोचना है। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ, देखिए फार्मा सेक्टर कंपिटिटिव सेक्टर है और सदाबहार सेक्टर भी है, मतलब हमेशा इसकी डिमांड रहती है। इसके अंदर बहुत सारी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियां खूब है, कंपिटिटिव, मतलब बहुत कंपिटिटिव सेक्टर है ये। पर उसके अंदर ये 13वें नंबर पर आती है सेल्स के हिसाब से, और 4th नंबर है मार्केट शेयर के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब टॉप लीडिंग कंपनीज में आती है। प्रमोटर ग्रुप अच्छा है, प्रमोटर काफ़ी जाना माना नाम है।
उसके अलावा एंकर लिस्ट बहुत अच्छी है, ये एफआईआईज के अंदर कहें या इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहें तो उसके अंदर भी अच्छी लिस्ट है। और देखिए एंकर लिस्ट क्या आती है कि 3 महीने तक तो होल्ड करती हैं, और कोई भी बड़े एंकर लिस्ट है अगर उनको अच्छा लगता है, उनकी ग्रोथ स्टोरी अच्छी लगती है तो लंबा होल्ड करते हैं। तो एंकर लिस्ट से क्या है कि इफेक्ट पड़ जाता है। उसके अलावा क्यूआईबीज की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन है, तो मजबूती लॉन्ग टर्म में थोड़ी बहुत दिख सकती है या मीडियम टर्म में दिख सकती है। 2-3 महीने तो अच्छी मजबूती रह सकती है। बाद में हाँ, अगर कोई बाहर निकलता है एंकर्स या इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट अगले क्वार्टर में अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में इसको और मजबूती मिल सकती है। बाकी ओवरऑल नेगेटिव्स मैंने आपको बताया, वैल्यूएशंस थोड़ी सी हाई थी और डेट ज़्यादा है, तो ये कुछ नेगेटिव्स मैंने आपको बताए थे। ओवरऑल ये भी ठीक लग रही है लॉन्ग टर्म के साथ। मैंने आपको बताया अगर आपको ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, आपको लगता है तो आप बने रह सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बने भी रहना है, थोड़ा रिस्क भी कम करना है, तो आधे शेयर आधे होल्ड ऐसे भी कर सकते हैं। और किसी को लगता है मेरे लिए प्रॉफिट इनफ है, मुझे किसी की ग्रोथ स्टोरी नहीं देखनी है, तो वो सेल करके एग्जिट हो सकते हैं। पर्सनली मैंने आपको बताया मैं तो आधे शेयर आधे होल्ड करूंगा, बट अभी क्या है कि मैंने इसीलिए होल्ड किया, पर आज मुझे टाइम नहीं था, मैं व्यस्त था, इस कारण मैं मतलब सेल वगैरह नहीं कर पाया। अब दोस्तों अपकमिंग आईपीओस में अभी तक डेट्स बात करें, डेट तो किसी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ओला आईपीओ आने वाला है, उसकी डेट्स तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ओला की आईपीओ की सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, उसकी डेट्स जल्दी अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगी, बट अभी तक कोई किसी भी आईपीओ की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। फिर दोस्तों एक और आईपीओ को मंजूरी मिली है, सीएगल इंडिया आईपीओ। सीएगल ये कंपनी क्या है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करती है, तो इस आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है। अब देखते हैं इसकी डेट्स कब आती है। और ये 618 करोड़ रुपए का इसका फ्रेश इश्यू हो सकता है, कुछ ऑफर फॉर सेल भी होगा जिसके अंदर 618 करोड़ का जो फ्रेश इश्यू होगा उसके अंदर अपना डेट भी पे करेगी और कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने में पैसे काम में आएंगे। अब ये सीएगल इंडिया का आईपीओ कब आता है, इसकी डेट्स कब अनाउंस होती है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है। फिर दोस्तों विशाल मेगा मार्ट, उसकी आईपीओ हमें जल्दी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो शायद सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर जो है जमा करा रहे हैं, और हो सकता है उसके बाद मंजूरी वगैरह मिल जाए तो आईपीओ हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी तक ड्राफ्ट पेपर्स वगैरह फाइल करवाएंगे ऐसी न्यूज़ आ रही है, अभी तक हो सकता है कराए नहीं कराए, मतलब पूरी पक्की खबर नहीं बाहर आ रही है, थोड़ा गुपचुप तरीके से चीज़ें चल रही है। और मनी कंट्रोल की वेबसाइट वगैरह पर हमें जानकारी मिली है, और देखते हैं कभी आईपीओ आता है, कभी अपने फाइल्स जमा कराते हैं। बट न्यूज़ है तो लगभग हो सकता है ये अपने ड्राफ्ट पेपर वगैरह जमा करा रहे होंगे, और जल्दी ही इसकी न्यूज़ पक्की न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिलेगी। विशाल मेगा मार्ट रिटेल चेन स्टोर है इंडिया के अंदर, 350 शहरों में मतलब ये फैला हुआ है। इसके टोटल अभी 589 स्टोर है, 589 स्टोर्स हैं। देखते हैं ये कैसा होता है आईपीओ। और रिटेल चेन स्टोर के अंदर अगर बात करें तो डी मार्ट काफ़ी अच्छा नाम है लिस्टेड कंपनीज में। उसके अलावा रिलायंस रिटेल, ये भी काफ़ी बड़ा नाम है। डीमार्ट सबसे अभी तगड़ी कंपनी मानी जा रही है। बिग बाजार था, बिग बाजार का भी मार्केट थोड़ा फैल हो गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों ओला आईपीओ मैंने आपको बताया कि डेट्स वगैरह अभी अनाउंस नहीं हुई है, जल्दी होगी। और स्विगी का भी आईपीओ आ सकता है, स्विगी का भी आईपीओ लाने की तैयारियां चल रही है। ओयो का आईपीओ और भी काफ़ी सारे आईपीओ अभी लाइन के अंदर है। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। जैसे ही किसी भी डेट्स वगैरह अनाउंस होती है मैं आपको जानकारी दे दूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।